हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सेट 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में जानेंगे। यानी कि जो आपका कल एग्जाम होगा सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी से पूछे जाएंगे। यानी कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किसने वैश्विक गवर्नेंस को ग्रह यानी पृथ्वी के सामूहिक प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडरो विल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, WTO और वर्ल्ड बैंक है, ये सभी वैश्विक संस्थान है। जबकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, एक प्रकार का सरकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस विचारक ने सबसे पहले विश्व नागरिक के रूप में कहा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोसनीस। यानी कि डायोसनीस ने सर्वप्रथम कहा था कि मैं विश्व का पहला नागरिक हूँ, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक उपनिषद से। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। यानी कि 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। 6ठा प्रश्न हमारा है, भारत में लैंगिक समानता का आंदोलन किसके विरुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मकता के, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 1993 को। यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सबसे घातक है, ठीक। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, मल्टीकल्चर सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल किमलिका। बिल किमलिका ने इसको लिखा था। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मार्च को, ठीक। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने अहिंसा की तथ्यों को किसकी शिक्षाओं से समझा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा किया गया था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी सिटीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि तीसरी दुनिया के प्रत्येक नागरिकों पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक। इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा है सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया। सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था रियो डी जेनेरियो, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे ख्याल से स्टॉकहोम सम्मेलन होगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें से कोई नहीं, तो इसको आप एक बार अपने से भी सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, देखते हैं 17वां प्रश्न हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987, यानी 1987 को ब्रेनलैंड आयोग ने सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न हमारा है विश्व पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी जितना भी था इसके अंतर्गत सभी आएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टांसले, यानी कि 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बी नंबर का प्रश्न हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन हाउस के लिए कारण उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इससे भी अधिक उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है WWF का अर्थ है, WWF का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। 22वां प्रश्न हमारा है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, लेकिन उसमें जो पहला था उसमें पहला स्थान विनोबा भावे का रखा गया था, दूसरा स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और जो तीसरा स्थान था वह था ब्रह्मादत्त का। ठीक, तो कहीं भी महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हमारा है कौन सा देश सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। मैंने पहले भी जो क्वेश्चन आंसर करवाया था हिंदी में उसमें भी मैंने यह प्रश्न दिया था, यानी कि यह पूछा हुआ प्रश्न आया है। ठीक, यानी कि जो शरणार्थियों की संख्या सबसे अधिक है वह तुर्की में है, 3 दशमलव शायद कुछ मिलियन में है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न हमारा है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। बाकी यहाँ जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, यानी जो भूदान आंदोलन दिए थे वह विनोबा भावे ने दिए थे, यानी वे भूदान आंदोलन के समर्थक विनोबा भावे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो बिना एडिटिंग का है, तो बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार से बना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।